डिस्काउंट या छूट ऐसे शब्द हैं जिसे सुनना सबको अच्छा लगता है और सभी इसका फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं। बम्पर छूट, भारी डिस्काउंट, 50% ऑफ और न जाने क्या क्या। आजकल सब कुछ ना कुछ फ़ायदे का ऑफ़र ला रहे हैं। ऐसे में हम भी आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिससे आपको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। यदि आप LIC के ग्राहक हैं, आपकी कोई पॉलिसी चालू है या आप कोई नई पॉलिसी लेने का विचार कर रहे हैं तो अब आपको भी बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए ये वीडियो ध्यान से और पूरा देखिए। आप चाहें तो इनमें दिए जाने वाले टिप्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये जानकारी आपके लिए YouTube पर सबसे पहले लेकर के हम आ रहे हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल लाइफ वैल्यू पर, जहां आपको मिलेगा इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के टिप्स ज़रा हटके। मेरे चैनल के नए दर्शकों से अनुरोध है कि तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि ऐसी अनोखी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। आप अपने सुझाव और नई वीडियोस के लिए अपनी पसंदीदा टॉपिक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। आप सभी को पता है कि LIC अपने ग्राहकों को उनकी बीमा पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान के 4 विकल्प देती है: ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। इन 2 विकल्पों पे LIC प्रीमियम का छूट भी देती है। मतलब यदि आप ईयरली मोड पे, सालाना मोड पे साल में एक बार प्रीमियम भर रहे हैं तो कुल प्रीमियम पे 2% आपको छूट मिलती है। हाफ ईयरली में कुल प्रीमियम का 1% आपको छूट LIC की तरफ से प्रदान की जाती है। तो लीजिए दोस्तों, आपके लिए ये पहला टिप है कि अब से आप अपनी पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान का तरीका सालाना यानी ईयरली मोड पे ज़रूर करवा लीजिए। या कोई नई पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें प्रीमियम का मोड ईयरली ज़रूर रखिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात और है कि आपका प्रीमियम भुगतान करने का तरीका चाहे ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली कोई भी हो, इससे आपकी मैच्योरिटी अमाउंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ईयरली मोड का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको ग्रेस पीरियड ज़्यादा मिलेगा, यानी 30 दिन तक आप बिना किसी विलंब शुल्क के अपना प्रीमियम भुगतान कर सकते हैं। आप में से कुछ दर्शकों की ये राय होगी कि भुगतान का तरीका सबके लिए संभव और सुविधाजनक नहीं होगा यदि वो ईयरली मोड हो। नौकरी पेशा या कम आय वर्ग वालों के लिए मासिक भुगतान की विधि ही सबसे अच्छा होता है। हम आपकी इस बात से भी सहमत हैं और आपकी इस चिंता का भी समाधान हम इस वीडियो के आगे भाग में देने जा रहे हैं। अब आते हैं दूसरे टिप पर। मान लीजिए आपने जनवरी में अपना सालाना प्रीमियम का भुगतान किया है, तो अब आपको क्या करना है, उसी जनवरी में सालाना प्रीमियम के 12वें भाग के बराबर का अमाउंट लेना है और उसका 12 महीने के लिए एक RD या रिकरिंग डिपॉजिट अपने बैंक में चालू करना है, जिसका आपको 6% ब्याज भी मिलेगा। ये ब्याज दर अलग अलग बैंकों में 1 से 1.5% ऊपर या नीचे रह सकता है। यहाँ पर समझने के लिए हम एवरेज 6% लेकर चलते हैं। अब जैसे आपके 12 महीने की RD की समय सीमा पूरी होती है तो आप अगले जनवरी को इसकी RD की मैच्योरिटी लेकर के और अपना सालाना प्रीमियम का भुगतान करके फिर से एक नई RD 12 महीने के लिए शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका एक साइकिल चलता रहेगा। आपने ईयरली मोड का प्रीमियम भरा, एक नई RD खोली, 12 महीने RD पे पैसे भरे, 6% ब्याज लेकर के जैसे मैच्योर होती है आपकी RD के अमाउंट, उसको आपने फिर से अपना प्रीमियम भरा। तो दोस्तों, टिप नंबर 1 में आपने देखा ईयरली मोड में आपको 2% का छूट LIC की तरफ से मिल रही है और टिप नंबर 2 के अनुसार आपको बैंक की तरफ से 6% ब्याज मिल रहा है। कुल मिलाकर के आपको साल में 8% का शुद्ध फायदा है। यानी पूरे पॉलिसी टर्म, मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल में अगर हम लें तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदा है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आनंद और सुधीर 2 दोस्त हैं और दोनों हम उम्र 30 वर्ष के हैं। इन दोनों ने LIC की 914 एंडोमेंट पॉलिसी 15 वर्ष के टर्म के लिए 8.5 लाख रुपए बीमा धन, यानी कि 8.5 लाख रुपए का बीमा ले रखा है। इन दोनों में अंतर केवल इतना है कि आनंद ने प्रीमियम अदायगी का जो तरीका है वो मासिक रखा है, सुधीर ने
अपनी प्रीमियम का भुगतान सालाना तौर पे करने के लिए चुना है। तो देखते हैं, आनंद का प्रीमियम पहले साल का प्रति माह 5,145 रुपये और दूसरे वर्ष से 15वें वर्ष तक प्रति माह 5,034 रुपये आ रहा है। तो इस हिसाब से पूरे 15 वर्ष में आनंद ने कुल 9,07,452 रुपये का प्रीमियम अदा किया है और 15वें वर्ष में उसे अनुमानित 13,51,500 रुपये की मैच्योरिटी मिलती है। वहीं सुधीर की बात करें तो प्रथम वर्ष में सालाना तौर पे सुधीर ने 60,464 रुपये और दूसरे से 15वें वर्ष तक कुल 8,28,268 रुपये यानी कुल प्रीमियम 8,88,732 रुपये 15 साल में अदा किए हैं और उसकी अनुमानित मैच्योरिटी आनंद की तरह ही 13,51,500 रुपये मिलेंगे। चूंकि सुधीर ने 14 वर्षों तक प्रतिवर्ष एक आरडी 6% ब्याज दर के हिसाब से चालू की है, तो उसे कुल 27,664 रुपये का ब्याज भी प्राप्त हुआ है। अब अंत में यदि दोनों की तुलना करें तो आनंद ने कुल 9,07,452 रुपये का प्रीमियम अदा किया है और कोई रिबेट उसे नहीं मिला है, परंतु सुधीर ने सालाना 15 वर्ष में कुल 8,88,732 रुपये का प्रीमियम अदा किया, जो कि आनंद से कम था क्योंकि सुधीर को 2% के हिसाब से 15 वर्षों में कुल 18,720 रुपये का रिबेट यानी छूट भी मिला है। आनंद को कोई ब्याज प्राप्ति नहीं हुई, पर सुधीर की समझदारी से उसे कुल 27,664 रुपये का ब्याज भी प्राप्त हुआ। अंततः देखें तो सुधीर को 15 वर्षों में कुल 46,384 रुपये का बड़ा और आकर्षक डिस्काउंट मिला। दोस्तों, इन दोनों की पॉलिसी एक समान थी, फिर भी आपने देखा कि कैसे सुधीर ने सूझबूझ से प्लानिंग की और इतना बड़ा डिस्काउंट लिया। आप भी समझदार बनिए और ये टिप्स अपनाकर बड़ा डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं। अधिक जानकारी या सहायता के लिए आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपके सुझाव हमारे इनबॉक्स पर ज़रूर दें और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारी अगली वीडियो का टॉपिक होगा, घर बैठे आप अपनी चालू पॉलिसी पर बैंक डिटेल यानी नेफ्ट रजिस्ट्रेशन कैसे करें।